Hello friends, welcome back to SP Mathemagic. In today's video, we are going to see rational algebraic expression. This is the topic of standard 8 from chapter number 6. Okay, first we are going to see one definition, that is rational algebraic expression. Some examples depended on this definition. Okay, so let's see rational algebraic expression. What is meant by rational algebraic expression? If A and B are two algebraic expressions and B is not equal to 0, then A upon B is called a rational algebraic expression. Means if A and B are two algebraic expression, A और B क्या है, कोई भी two algebraic expression से, algebraic expression means एक है A minus 4, ठीक है, और दूसरा एक algebraic expression से A square minus 4. तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए, ठीक है। और अब सपोज ये ए है और ये बी है, तो हमने अगर इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा, मतलब क्या, ए माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4, तो ये जो हमें मिला है ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिर्फ इसमें ध्यान में रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में दिया है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, नाउ while simplifying a rational algebraic expression we have to perform operations of addition, subtraction, multiplication and division. तो इस टाइप का जो algebraic expression दिया होगा हमें, उसको जब हमें simplify करना होता है तो हमें कौन से ऑपरेशंस यूज़ करने होते हैं, बेसिक, जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड दे आर सिमिलर टू दोज परफॉर्म ऑन रैशनल नंबर। और वो किस तरीके से करना है, जिस तरीके से हम रैशनल नंबर्स पर ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सेम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर भी वो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। ओके, सो फॉर दैट लेट्स सी प्रैक्टिस सेट 6.4। सिंप्लीफाई एग्जाम्पल नंबर 1, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m प्लस n ब्रैकेट स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर अपॉन m क्यूब माइनस n क्यूब। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है ये क्या है, एक रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो यूज़ किए गए हैं ये सब एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, और उसको हमने क्या किया है, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा है, मीन्स रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा है, तो इसलिए ये क्या हो गए, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो इसको जब हमें सिंप्लीफाई करना है तो हमें क्या करना होगा, इस पर कुछ ऑपरेशंस हमें ऑपरेट करने हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो देखते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे हैं, ठीक है, बेसिक फार्मूला, जैसे कि a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो जो सब फार्मूला है, सब फार्मूलाज का यूज़ हमें यहाँ पर करना है। और उन फार्मूलाज का यूज़ करके हमने मीन्स लेसन नंबर 5 जो है उसमें बहुत सारे फार्मूलाज हमने देखे हैं, उसका यूज़ करके हमने ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया है। वो सब वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो हमारे पास एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर जो m है उसको a सपोज करना है और जो n है उसको b सपोज करना है। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, m प्लस n आएगा। ओके, एंड a माइनस बी मीन्स m माइनस n, राइट। इसको क्या किया मैंने, इस फॉर्मूला से सिंप्लीफाई किया। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए ना
m प्लस एन ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, m प्लस एन ब्रैकेट स्क्वायर। तो स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, m प्लस एन इंटू एम प्लस एन। क्यों, क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास टर्म है m प्लस एन, अगर हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो सकती है, मीन्स ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसलिए इंटू दिस टर्म एज इट इज m स्क्वायर प्लस एन एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन now here m cube minus n cube, again we have one formula a cube minus b cube। क्यूब माइनस बी क्यूब का जो एक्सपांशन है वो हमें लिखना है। क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो बस इस फॉर्मूला में ए की जगह पर आपको m सपोज करना है और b की जगह पर n सपोज करना है और वैल्यूज पुट करने हैं। तो a माइनस बी मतलब क्या आएगा, m माइनस n आएगा, n ए स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर प्लस ए बी, ए मीन्स m एंड b मीन्स n प्लस b स्क्वायर मीन्स n स्क्वायर। देखिए, तो ये जो ब्रैकेट हमें मिला है ये क्या है, ऊपर वाले जो टर्म है उसके सेम मिला है। ठीक है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो सेम सेम टर्म्स आपको दिख रही है उसको हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो m प्लस n गेट कैंसिल, m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर एंड m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, दिस 2 टर्म्स आर गेट कैंसिल। नाउ अगेन m माइनस एन एंड m माइनस एन, दिस 2 टर्म्स आर आल्सो गेट कैंसिल। सो रिमेनिंग, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ भी वहाँ पर मतलब रिमेनिंग नहीं है तो 1 आएगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ m प्लस n है तो वो लिखना है। तो ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टर्म। आया समझ में क्या किया हमने यहाँ पर, जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं हमारे अलजेब्रा के, जो मैंने आपको यहाँ पर देखिए साइड में लिख के दिए हैं, उसका सिर्फ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21, दिस इज अ ट्राइनोमियल। ओके, ये एक ट्राइनोमियल है, तो इसको हमें क्या करना है, पहले फैक्टराइज करना है। ये हम जो लास्ट टर्म है उसको और फर्स्ट वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 21 इंटू 1, तो 21 इंटू 1 आएगा 21। तो 21 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिसका एडिशन होगा 10। तो कौन से आ सकते हैं, 7 इंटू 3, 7 3 होता है 21 और 7 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 10। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को हमें कैसे लिखना है, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21। तो मैंने बताया कि हमें क्या करना है, 10a को 7a प्लस 3a के फॉर्म में लिखना है। तो ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21 विच इक्वल्स, अब जो सेम सेम है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखना है, कॉमन निकालना है। यहाँ से a कॉमन निकलेगा, a प्लस 7 प्लस यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा तो a प्लस 7, 7 3 ज़ा 21, राइट। ये हमने पेन इंटू ए प्लस 3। फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए ये जो मिला है हमें a प्लस 7 एंड a प्लस 3, ये हमें यहाँ पर लिखना है। कैसे आया, ये प्रोसीजर करने के बाद, दीज आर दी फैक्टर्स। ठीक है, ये जो है इसका यूज़ हमें यहाँ पर करना है, a प्लस 7 इंटू ए प्लस 3 अपॉन, सिमिलर वे से हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 के भी फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं। इसी मेथड से आप अगर ढूंढोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 7 इंटू 1 मीन्स 7 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिसका एडिशन क्या होगा, 6 होगा। तो क्या आएगा, एंड ए माइनस 1, ये फैक्टर्स उसके आएंगे। कैसे, देखो -7 के फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका एडिशन 6 होना चाहिए, तो क्या आएगा 7 इंटू 1। ठीक है, 1 मीन्स -1 लेंगे हम, तो 7 इंटू -1 होगा -7 और दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, 7 - 1 दैट इज 6।
ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, a + 7 एंड a - 1, a² - 1 अगेन a² - b², जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा है a² - b² का, वही यहाँ पर भी दिख रहा है हमें, 1² 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या करना है, a + b a - b का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो a + 1 एंड a - 1 अपॉन a + 3 एज इट इज़, जो सेम टर्म्स है उसको कैंसिल आउट करो, a + 3 गेट कैंसिल, a - 1 गेट कैंसिल, a + 7 गेट कैंसिल, रिमेनिंग इज a + 1. So this is the simplified for 3. 8x³ minus 27y³ upon 4x² minus 9y². यहाँ पर फिर से देखिए हमें a³ माइनस b³ का फॉर्मूला यूज़ करना है, पहले भी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा है, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है उसको पहले उस फॉर्म में लिखना होगा हमें, a³ माइनस b³ के फॉर्म में। तो यहाँ पर a³ मीन्स 2x³ माइनस 27 मीन्स 3y³। देखो 2 का क्यूब होता है 8 एंड 3 का क्यूब होता है 27, मीन्स ये टर्म आपको मिलेगी। सिमिलरली हमें नीचे भी है जो स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब a² माइनस b² का फॉर्मूला, सेम जो फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया है वही फॉर्मूला, लेकिन उस फॉर्मेट में पहले हम लिखेंगे। तो 4 मीन्स 2 का स्क्वायर होता है 2x² माइनस 3y², ठीक है। अब हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं सिंपल तरीके से, क्यूब माइनस b³ फॉर्मूला जो है वो क्या है, a माइनस b, तो a क्या है 2x माइनस b इज 3y इंटू a² प्लस ab प्लस b², सो a² मीन्स 4x², ठीक है, प्लस ए बी, तो ए क्या है हमारा 2x एंड बी 3y, सो 2 × 3 6xy प्लस 9y²। समझ में तो आया ना आपको ये किस तरीके से किया है मैंने। ये जो फॉर्मूला है हमारा, सिर्फ इसमें a और b की वैल्यू मैंने पुट की है। a की वैल्यू आपको 2x सपोज करनी है, b की वैल्यू आपको 3y सपोज करनी है, ठीक है। अपॉन अगेन a² माइनस b², तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, a + b a माइनस b, ओके। तो जो सेम है 2x माइनस 3y एंड 2x माइनस 3y, बस इतना ही कैंसिल आउट होगा। जो रिमेनिंग है 4x² प्लस 6xy प्लस 9y² अपॉन 2x प्लस 3y, तो ये होगा आपका सॉल्यूशन। नंबर 4, x² माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x प्लस 3 इंटू x प्लस 8 इंटू x² माइनस 64 अपॉन x माइनस 8 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक ट्राइनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, उसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट, x माइनस 24 मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिसका एडिशन -5 होगा, तो कौन से आएंगे, -8 × 3, 8 3 = 24, और दोनों को अगर आपने ऐड किया तो आंसर आएगा -5, ओके। मीन्स -5x को -8x प्लस 3x के फॉर्म में लिखना है, x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24, x कॉमन निकलेगा, x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन निकलेगा, x माइनस 8, ओके। सो x माइनस 8 एंड x प्लस 3 यहाँ पर करना है। ये जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है उसके फैक्टर्स हम लिखेंगे, x माइनस 8 x प्लस 3 अपॉन, ये एज इट इज़ लिखना है, x प्लस 3 x प्लस 8 इंटू, अब देखिए ये जो टर्म है x² माइनस 64, ये क्या है, फिर से a² माइनस b² के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर b² मीन्स कैसे, ये x² माइनस 8 ब्रैकेट स्क्वायर, देखिए यहाँ पर a² माइनस b², तो यहाँ पर फिर से हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, a प्लस b a माइनस b, तो a मीन्स x प्लस 8 x माइनस 8, राइट।
अपॉन x माइनस 8 ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, सो x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8। आपको ये सोचकर इन टर्म्स को स्प्लिट करना है कि वो कैंसिल आउट होनी चाहिए, क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ऐसे सेम सेम टर्म्स ढूंढनी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर हमें x माइनस 8 मिला है, अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हम उस टर्म को 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, तो हमें कैंसिल आउट करने के लिए टर्म मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए सेम सेम टर्म्स में कैंसिल आउट कर रही हूँ, यहाँ पर तो सब टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, तो रिमेनिंग क्या होगा 1। जब सब टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती है तो आंसर क्या होगा वहाँ पर 1 आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 5, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इंटू, सॉरी यहाँ पर डिवाइड है 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, फिर से ये जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिख रही है उसको आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, उसके फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं। तो क्या करोगे, देखो 3 इंटू 2 मीन्स 6 आएगा, माइनस 6, तो माइनस 6 के आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका एडिशन -1 होना चाहिए। तो किस तरह कौन से ले सकते हैं, -3 एंड 2 मीन्स 3 2 ज़ा -6, और दोनों को अगर आपने ऐड किया तो क्या आएगा, आपको आंसर मिलेगा -1। ठीक है, कंडीशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2x माइनस 2 विच इक्वल्स, नाउ 3x सेम है तो इसको हम कॉमन लिखेंगे, यहाँ पर रिमेनिंग x माइनस 1, यहाँ से प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो अगेन x माइनस 1 विच इक्वल्स x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2। ठीक है, आया समझ में। ये जो है फैक्टर्स हमें मिले हैं, कैसे किया मैंने बताया कि -3 प्लस 2 मीन्स एक माइनस एक्स की जगह पर हमें -3x प्लस 2x लिखना है, और जो सेम सेम होते हैं तो उसको क्या सिर्फ कॉमन लिखना है। तो यहाँ से 3x कॉमन निकलेगा, यहाँ पर सिर्फ x रिमेनिंग रहेगा, x माइनस 1 प्लस यहाँ से प्लस 2 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1, जो सेम ब्रैकेट है उसको 1 टाइम लिखना है, और 3x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2, ये इसके फैक्टर्स लिखेंगे। सेम तरीके से हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के भी फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो वो क्या आएंगे, देखो 12 इंटू 1 दैट इज़ 12, तो 12 के हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिसका एडिशन -7 आना चाहिए। तो क्या आएगा, -3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 एंड -3 माइनस 4 क्या आएगा, -7। आ रहा है समझ में। इस तरीके से हम -3 और -4 मीन्स x माइनस 3 x माइनस 4 लिख सकते हैं, डिवाइड। अगेन हमें इसके भी फैक्टर्स ढूंढने हैं सेम इसी तरीके से, तो वो अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 3 एंड 3x प्लस 2। सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, आपको यही फैक्टर्स मिलेंगे। देखो 6 इंटू 3 दैट इज़ 18 मीन्स -18 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका एडिशन -7 होना चाहिए। तो कौन से फैक्टर्स आएंगे फिर, -9 प्लस 2, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है -18, और दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आएगा -7, इस तरीके से। तो अगर आपने यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से जैसे यहाँ पर किया है -x को -3x प्लस 2x के फॉर्म में, उसी तरीके से आपको -7x की जगह पर -9x प्लस 2x लिखना है। सेम सेम टर्म्स को आपको बाहर निकालना है, कॉमन निकालना है। तो आपको क्या आंसर मिलेगा, x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2, जैसे ये सॉल्व किया है उसी तरीके से। और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम, क्योंकि ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स बी मतलब क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इन फैक्टर्स को आपको यहाँ पर यूज़ करना है, विच इक्वल्स
अब क्या करेंगे, डिवाइड, रैशनल नंबर के बारे में आपको पता है कि डिवाइड अगर होता है तो उसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकल लेना है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर होगा और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर लिखना है। तो x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2। तो जो सेम सेम है उसको कैंसिल आउट करो, एक ही टर्म कैंसिल आउट होगी। सो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, 2 टाइम्स है इसलिए स्क्वायर लिखूंगी, और एक्स माइनस 4। तो ये होगा उसका सॉल्यूशन। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताया है, इसका ही यूज़ करके आप लोग, मतलब ये डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसको आपको रफली सॉल्व करना है और फिर वो जो आंसर मिलेगा, वो जो फैक्टर्स मिलेंगे उसका सिर्फ यहाँ पर यूज़ करना है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 9। अगेन यहाँ पर भी हमें ये जो ट्राइनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो कैसे आएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, 6 4 ज़ा 24, 24 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिसका एडिशन माइनस 11 आना चाहिए। तो क्या आएगा, 8 इंटू 3 मीन्स माइनस 8 माइनस 3, 8 3 ज़ा 24, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, ओके, एंड एडिशन करोगे तो माइनस 11। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है, ये प्रैक्टिस सेट 6.1 में सब आपने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैसे यूज़ करना है, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6, 11x को कैसे लिखना है, माइनस 8 इंटू माइनस 3 के फॉर्म में। सेम सेम टर्म्स को कॉमन निकालो, 4x कॉमन निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 2 रिमेनिंग रहेगा, क्योंकि 4 2 ज़ा 8, यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकलेगा। अगेन x माइनस 2, देखिए 3 इंटू एक्स 3x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, तो x माइनस 2 एंड 4x माइनस 3, दीज आर दी फैक्टर्स। तो यहाँ पर उसको यूज़ करना है, x माइनस 2 4x माइनस 3 अपॉन, अब ये जो है 16x स्क्वायर माइनस 9, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कैसे होगा वो, 4x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और 3 का स्क्वायर होता है 9, मीन्स ये जो टर्म है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर a मतलब है 4x और b मतलब है 3। तो हमें फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a मतलब 4x प्लस 3 एंड 4x माइनस 3। समझ में तो आ रहा है सबके। ये जो टर्म दी गई है वो डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दिया है, उन्होंने डायरेक्टली लिख के दिया, तो आपको उसको पहले इस फॉर्मेट में लिखना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और फिर उसको फॉर्मूला में यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया है, ठीक है। इसमें आपको ए सपोज करना है और बी सपोज करना है, और फिर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। अब सेम सेम टर्म्स को कैंसिल आउट करो, जो रिमेनिंग है x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ब्रैकेट में ही लिखा तो भी चलेगा, x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 3, राइट। 7 a क्यूब माइनस 27 अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 अपॉन 25a स्क्वायर माइनस 1। ओके, फिर से यहाँ पर तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसको कैसे लिखना है, a क्यूब माइनस b मतलब क्या होगा, 3 क्यूब, ठीक है, अपॉन, अब ये जो टर्म है इसके आपको फैक्टर्स ढूंढने होंगे।
वो कैसे, देखो 5a² माइनस 16a प्लस 3, 5 3 होता है 15। तो 15 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिसका एडिशन 16 आना चाहिए। क्या करोगे, 15 1 ज़ा 15, ठीक है, 15 इंटू 1, बट साइन क्या होगा, माइनस साइन होगा, क्योंकि एडिशन करना है आपको। एडिशन माइनस 16 आना चाहिए, माइनस आना चाहिए ना, इसलिए माइनस माइनस प्लस, तो मल्टीप्लिकेशन होगा 15 और एडिशन करोगे तो आंसर आएगा माइनस 16। मीन्स 5a² माइनस 15a माइनस a प्लस 3, 1 मतलब माइनस a लिखना है डायरेक्टली। यहाँ से 5a कॉमन निकलेगा, रिमेनिंग इज a माइनस 3, 5 3 ज़ा 15 होता है ना, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकलेगा, a माइनस 3 विच इक्वल्स a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 1। इस तरीके से फैक्टर्स ढूंढने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे हम, a माइनस 3 5a माइनस 1, हम ऐसे ही लिखेंगे, a² प्लस 3a प्लस 9 अपॉन स्क्वायर माइनस b² का फॉर्मूला है। तो कैसे लिखना है इसको, a प्लस बी a माइनस बी, मीन्स 5a माइनस 1 5a प्लस 1। पहले ही बताया मैंने कि 25a² माइनस 1 मीन्स क्या है वो, 5a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, a² माइनस b²। समझ में आ रहा है सबको, इस तरीके से। तो मैंने सिर्फ a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिखा है। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला हमारा अभी बाकी है a³ माइनस b³ का। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, तो यहाँ पर a है a और b है 3, तो वैसे लिखना है। उसके बाद होता है a² मीन्स a² आएगा प्लस ए बी, तो a इंटू बी क्या होगा 3a प्लस b² b इज 3, सो 3² इज 9, ओके। नाउ a माइनस 3 5a माइनस 1 इंटू, अब क्या करेंगे, इंटू मतलब डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्जन किया तो नीचे की टर्म ऊपर जाएगी, अपॉन a² प्लस 3a प्लस 9। समझ में आया, हमने इस टर्म को क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि हमारे पास ये वाली टर्म ऑलरेडी है, तो हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया। 5a माइनस 1 5a माइनस 1 a माइनस 3 a माइनस 3, रिमेनिंग इज वॉट 5a प्लस 1। सो दिस इज दिस सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस रैशनल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल नंबर 8, 1 माइनस 2x प्लस x² अपॉन 1 माइनस x³ इंटू 1 प्लस x² अपॉन 1 प्लस x। फिर से यहाँ पर ये जो ट्राइनोमियल दिया है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं। 1 माइनस 2x प्लस x², दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है 1 इंटू 1 होगा 1 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका एडिशन माइनस 2 होना चाहिए, तो -1 इंटू -1। कैसे लिखेंगे, 1 माइनस x प्लस x² विच इक्वल्स, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 1 ही निकल सकता है, 1 माइनस x, यहाँ से निकलेगा कॉमन माइनस x, तो 1 माइनस x। देखो x इंटू 1 x माइनस माइनस प्लस x इंटू x² तो सेम ब्रैकेट 1 माइनस x एंड रिमेनिंग 1 माइनस x। इस तरीके से फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो यहाँ पर उसका यूज़ करना है 1 माइनस x 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x³ मीन्स ये जो है वो फॉर्मूला है a माइनस b³ का, 1³ माइनस x³, ठीक है। तो a³ माइनस b³ फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो वैल्यूज पुट करो, 1 माइनस x, a की जगह पर लिखना है 1, b की जगह पर लिखना है x, a² मीन्स 1, ab मीन्स क्या प्लस x प्लस b² मीन्स x²।
तो ये आपको यहाँ पर यूज़ करना है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये जो टर्म है वो यहाँ पर मिली है आपको, तो उसको ऐसे लिखेंगे एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। सेम टर्म्स को कैंसिल आउट करो, 1 माइनस एक्स ओके, रिमेनिंग टर्म्स आर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन। क्या किया है हमने, सिर्फ यहाँ पर तो हमने सिर्फ दो ही फॉर्मूलाज का यूज़ किया है, एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला और दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। और अगर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है तो उसके फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं। इसका जो इन डिटेल मैंने आपको 6.1 का पूरा सॉल्यूशन बताया है, तो आप उसके लिए वो देख। थैंक्स फॉर वॉचिंग।